बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अपने घरों में खुश व आबाद होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी मुश्किलात दूर फरमाए और आपकी जो जो परेशानियां हैं वो हल हो जाए। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां आपसे दूर फरमा दे। और मेरी बहनें जो अभी तक बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, जो कमेंट में कहती रहती हैं कि औलाद के लिए वजीफ़ा बताएं, तो उनके लिए वजीफ़ा ये है कि आप नमाज मगरिब के बाद रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत किया करें और मकसद रखा करें ज़हन में कि हम औलाद के लिए पढ़ रहे हैं। सूरह यासीन को जिस मकसद के लिए भी पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। तो आप सूरह यासीन को पढ़ा करें, कसरत के साथ पढ़ें। रोज़ाना एक मरतबा तो मगरिब की नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह से दुआ क्या करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलादे नरीना अता फरमाएगा। और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे वो भी कमेंट कर रही हैं, वो भी यही पढ़ा करें और साथ में वजीफ़े और भी करें। जो वजीफ़े मैं बताती रहती हूँ वो भी लाजमी करें। और आज का जो वजीफ़ा है ये शोहर की कमीज़ पर पढ़ना है। शोहर की कमीज़ पर एक इसम पढ़ना है और उससे ये होगा कि शोहर हाथ जोड़कर आपसे माफ़िया मांगेगा। जो शोहर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है और बात बात पर नाराज़ हो जाता है, आप तंग आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा आपको तंग करके रखा है, आपके लिए एक ऐसे बन गया है कि बस आप क्या करें, आपको कुछ समझ नहीं आती। हर बात पर नाराज़, हर बात पर गुस्सा और बिल्कुल आपको निगलेक्ट करना, आपके साथ ना बात करना, ना आपको कहीं लेकर जाना और कोई अहमियत ना देना। हर वक्त आपको बिल्कुल ऐसे समझना जैसे कोई फालतू चीज़ है। तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपका शोहर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने ये शोहर की कमीज़ पर करना है और रोज़ाना करना है, 40 रोज़ तक तो रोज़ाना करना है। उसके बाद कभी कभी पढ़ लिया करें जब आपको लगे कि आपका शोहर थोड़ा सा बदल रहा है। तो अपने शोहर की कमीज़ पर पढ़ना क्या है, आपने पढ़ना है या कहार या कहार, और साथ में अल्लाह से दुआ भी मांगनी है और साथ में ज़हन में मकसद रखना है। मकसद लाजमी रखा करें कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, किस लिए ये मैं कर रही हूँ। तो आपने मकसद अपने ज़हन में रखना है और या कहार का विर्द करना है, जितनी बार पढ़ सके पढ़ लेना है। और फिर अपने शोहर को वो कमीज़ दे देती है पहनने के लिए, या वो कोई और कमीज़ भी हो सकती है, जैसे अलमारी में कपड़े पड़े होते हैं उनके इस्तेमाल के हों, यानी कि आज उन्होंने नहीं पहनने तो आपने अमल कर लिया तो कल वो तो पहन लेंगे ना, अमल हो जाए बस एक बार उन पर, तो वो पहनते तो रहेंगे ना। आप उनके सारे कपड़ों पर भी अमल कर सकती हैं। तो आप अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेगा और आपको अल्लाह ताला इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। मिलते हैं इससे अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।